श्री राम दोस्तों मेरे चैनल एस्ट्रो प्रेडिक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको इस एपिसोड में बताने वाला हूँ नवग्रह के बीज मंत्र और बीज मंत्र कितने बार आप करिएगा तो वह बीज मंत्र सिद्ध हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रो प्रेडिक्ट में आपको जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करनी होगी, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही आप तक आसानी से पहुंच जाए। आप मेरे सभी वीडियो के साथ जुड़े रहे और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर भी करें और दोस्तों मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे। आज मैं आपको बताने वाला हूं ग्रह में कौन से ग्रह के बीज मंत्र करके आपको कितने बार करने हैं जिससे यह बीज मंत्र सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों बीज मंत्र कुंडली में कैसे देख के किया जाता है, किस ग्रह के किया जाता है, दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। बीज मंत्र किस प्रकार से आपको लाभ देता है जीवन में। दोस्तों आपके कुंडली में योग कारक ग्रह जो होते हैं, जिसके मान लीजिए डिग्री कम हो या बलाबल कम हो, या मान लीजिए कोई ग्रह आपके जीवन में कुंडली में सूर्य से अस्त हो जाए, तो उस ग्रह को बल देने के लिए, उस ग्रह की शुभता को बढ़ाने के लिए दोस्तों उस ग्रह के बीज मंत्र को जपा जाता है उस ग्रह के दशा और अंतरदशा में दोस्तों, जिससे वह बलाबल में आए आपके ग्रह में, आपके डिग्री अच्छी हो उस ग्रह की, जिससे वह ग्रह आपके जीवन में शुभ फल दे सके। बीज मंत्र करने का यही एक दोस्तों उपाय है कि उस ग्रह को आप एक्टिवेट कर सकते हैं बीज मंत्र द्वारा, वह ग्रह आपके शुभ हो जाए, आपको अच्छे रिजल्ट दे सके। जो ग्रह आपके डिग्री वाइज कम हो या जो ग्रह मान लीजिए सूर्य से अस्त हो जाए, तो उस ग्रह के महादशा या दशा में आप बीज मंत्र करके उस ग्रह की शुभता को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। और मान लीजिए अगर कोई ग्रह आपके जीवन में अगर योग कारक की जगह मारक है, जैसे मारक की आपकी कोई ग्रह की महादशा चल रही हो या अंतदशा चल रही हो, तो उस ग्रह के बीज मंत्र को भी आप कर सकते हैं दोस्तों। उस ग्रह के बीज मंत्र से आपको होगी उस ग्रह की जो अशुभता है, जो मारक ग्रह आपके जीवन में चल रही होगी महादशा अंतदशा में, उस ग्रह की जो अशुभता है, उस ग्रह से जो आपको पीड़ा मिलेगी जीवन में, उस ग्रह से जो आपको समस्याएं होंगी उसमें कमी आएगी, उस ग्रह की अशुभता में कमी आएगी। ऐसा क्यों होता है कि योग कारक और मारक दोनों ग्रह के बीज मंत्र क्यों जपा जाता है दोस्तों? इसलिए क्योंकि आप जिस ग्रह के बीज मंत्र कर रहे हैं, अब कहा जाए तो उस ग्रह की आप पूजा कर रहे हैं, उस ग्रह के सामने आप नमन कर रहे हैं, इसीलिए वह ग्रह आपको शुभ फल देता है। जो योग कारक ग्रह होगा आपको शुभता और पहुंचेगी उसमें और ज्यादा शुभ रिजल्ट मिलेंगे आपको, और जो मारक ग्रह है उसकी मारकता में कमी आएगी। ऐसा नहीं है कि वह ग्रह अच्छा हो जाएगा आपके जीवन में या योग कारक हो जाएगा, वो रहेगा ही मारक, लेकिन आपकी जो नेगेटिविटी होगी उस ग्रह में वो नेगेटिविटी कम हो जाएगी, आपके नेगेटिव रिजल्ट जो मिलेंगे जीवन में वह कम हो जाएगी। तो आपको बीज मंत्र के उपाय योग कारक और मारक ग्रह दोनों के ही करने हैं, लेकिन यह ध्यान रखना है दोस्तों, जब योग कारक और मारक ग्रह जिस दशा और महादशा आपके जीवन में जैसे चली उसी ग्रह के आपको बीज मंत्र करने हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपके जीवन में सूर्य की महादशा चल रही है और उस महादशा में अगर मान लीजिए राहु की अंतदशा चल रही है, तो आप दोनों ही ग्रह के बीज मंत्र करें। अगर सूर्य योग कारक है तो और ज्यादा शुभता आएगी सूर्य में और ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, और मान लीजिए अगर राहु नेगेटिव है, राहु मारक है, तो राहु देव की अशुभता में कमी आएगी। आपके बीज मंत्र द्वारा राहु देव शांत होंगे, जिससे आपको ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, राहु देव से ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी दोस्तों। इसी तरह आपके जीवन में जो भी महादशा या अंतदशा चले आप उसी के बीज मंत्र को करें दोस्तों। रत्न सिर्फ योग कारक ग्रह के पहने जाते हैं, लेकिन बीज मंत्र आप दोनों ही ग्रह के कर सकते हैं, मारक और योग कारक दोनों के, लेकिन रत्न मारक के नहीं पहने जाते हैं, केवल योग कारक के पहने जाते हैं। इसलिए बीज मंत्र सबसे अच्छा उपाय है। या फिर आप मारक ग्रहों के दान कर सकते हैं दोस्तों, या जल प्रवाह कर सकते हैं उनकी जुड़ी हुई वस्तुओं को। तो आज मैं इस एपिसोड में आपको बताऊंगा कुंडली में 9 ग्रह के 9 बीज मंत्र और कितने बार आप अगर जपिएगा तो यह सिद्ध हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं वीडियो के मूल उद्देश्य की तरफ। दोस्तों 9 ग्रह के बीज मंत्र क्या है मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, कैसे आपको करना है यह बीज मंत्र। दोस्तों सूर्य देव के बीज मंत्र, पहले ही सूर्य देव है, सूर्य देव के बीज मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। दोस्तों आपको 108 बार करके सभी बीज मंत्र को करना है, 108 बार ही करनी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आपको या कोई माला से करें आप, जैसे मान लीजिए आप रुद्राक्ष की माला से यह मंत्र जाप कर सकते हैं, या अपने हाथों में गिन के यह मंत्र जाप कर सकते हैं उंगलियों के सहारे दोस्तों। सभी मंत्रों को किसी भी 9 ग्रह में से कोई भी ग्रह के आप मंत्र करें 108 बार ही करनी है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे सूर्यदेव के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः आपको दिन में एक बार 108 बार ही करनी है। अगर आप यह मंत्र जप कर रहे हैं दोस्तों 108 बार प्रतिदिन, तो यह 7000 बार करने से आपके जीवन में यह सिद्ध हो जाएगा दोस्तों। आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आप 7000 बार करिएगा तो सूर्य देव के यह बीज मंत्र आपके जीवन में सिद्ध हो जाएंगे।
अब दोस्तों अगर चंद्रदेव के बीज मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, यह भी बीज मंत्र आपको 108 बार ही करनी है दोस्तों। अगर आपकी चंद्रदेव की महादशा या अंतदशा चल रही है तो आप यह बीज मंत्र अपने उपाय में ला सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः, इसको आप प्रतिदिन 108 बार करें। यह 108 बार अगर करें, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों 11,000 बार यह सिद्ध हो जाएगी। यह कितने दिनों में सिद्ध होगी यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 108 बार करके 11,000 बार में यह सिद्ध हो जाएगी आपके जीवन में दोस्तों चंद्रदेव के मंत्र को। अब दोस्तों मंगल देव के मंत्र है ओम अंगारकाय नमः। दोस्तों यह अगर आप प्रतिदिन 108 बार करेंगे तो आपके 10,000 बार में यह सिद्ध हो जाएंगे दोस्तों। ध्यान रखिएगा 10,000 बार करने से आपके जीवन में मंगल ग्रह के जो बीज मंत्र है सिद्ध हो जाएंगे। आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि सिद्ध हो जाए तो आप उसे छोड़ दें। आप अपनी महादशा अंतरदशा में जब तक वह महादशा या अंतरदशा ना हो आप उस बीज मंत्र का सहारा ले सकते हैं, जिससे आपके जीवन में शुभ फल मिले। अब दोस्तों बुध देव की बीज मंत्र है ओम बूम बुधाय नमः। ओम बूम बुधाय नमः। अगर आपकी बुध देव की महादशा या अंतदशा चल रही है तो आप प्रतिदिन 108 बार यह बीज मंत्र कर सकते हैं, जिससे आपको शुभ फल मिले बुध देव से। यह दोस्तों 9,000 बार करने से सिद्ध हो जाती है, लेकिन आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं जब तक आपकी बुध की महादशा या अंतदशा चले। अगर आपको उतने दिनों तक शुभ परिणाम चाहिए बुध देव से तो आप उसको करते रहिए दोस्तों। अब बृहस्पति देव के बीज मंत्र दोस्तों ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। अगर आपकी जीवन में आपकी कुंडली में बृहस्पति देवता की मान लीजिए महादशा या अंतदशा चल रही हो, बृहस्पति देव योग कारक है या मारक है, उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आप बृहस्पति देव के बीज मंत्र को करें, योग कारक होंगे तो भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और मारक होंगे तो मारकता की जो उसमें पावर होगी कमी आएगी दोस्तों। आपको ज्यादा अशुभ फल नहीं मिलेंगे, ज्यादा आपको संघर्ष नहीं होगी, ज्यादा आपको परेशानियां नहीं होंगी बृहस्पति देवता से। तो दोस्तों आप अपनी महादशा या अंतदशा में ओम ब्रीम बृहस्पति नमः 108 बार करके प्रतिदिन कर सकते हैं। 19,000 बार करने से दोस्तों यह सिद्ध हो जाता है। आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, जब तक आपकी दशा चले तब तक आप कर सकते हैं। अब दोस्तों शुक्र देव के बीज मंत्र है ओम सुम शुक्राय नमः। ओम सुम शुक्राय नमः। यह मंत्र दोस्तों आप प्रतिदिन 108 बार कर सकते हैं। यह 16,000 बार करने से सिद्ध हो जाता है। जब आपकी शुक्र की महादशा या अंतदशा चले, इससे कोई मतलब नहीं है शुक्र देव योग कारक है या मारक है। योग कारक है तो भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और मारक होंगे तो आपकी मारकता में कमी आएगी। शुक्र देव के महादशा में या अंतदशा में मारकता की कमी आएगी। आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि आप शुक्र देव के बीज मंत्र के उपाय कर रहे हैं। अब दोस्तों अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि देव योग कारक है या मारक है तो शनि देव के बीज मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। यह बीज मंत्र आप प्रतिदिन 108 बार कर सकते हैं। यह 23,000 बार करने से सिद्ध हो जाता है दोस्तों। आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं जब तक आपके जीवन में शनि देव की महादशा या अंतदशा चल रही हो या शनि देव की साढ़े चल रही हो, तो आप इस बीज मंत्र का सहारा ले सकते हैं दोस्तों शनि ग्रह से शुभ परिणाम पाने के लिए। अब दोस्तों राहु देव की बीज मंत्र है ओम रांग राहुवे नमः। ओम रांग राहुवे नमः। प्रतिदिन 108 बार करके जपिएगा दोस्तों। या 18,000 बार जपने से सिद्ध हो जाता है। आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके जीवन में राहु देव की महादशा या अंतदशा चल रही है तो आप बीज मंत्र का सहारा ले। इससे आपकी राहु देव की जो नेगेटिविटी है उसमें कमी आएगी। अगर आपके जीवन में मारक है, राहु देव आपके कुंडली में मारक है तो मारकता में कमी आएगी। और अगर योग कारक है तो आपको ज्यादा शुभ फल मिलेंगे दोस्तों राहु देव से। अब दोस्तों केतु देव के बीज मंत्र है ओम केम केतुवे नमः। ओम केम केतवे नमः। प्रतिदिन 108 बार करें। यह 17,000 बार करने से दोस्तों यह सिद्ध हो जाता है। अगर आपके जीवन में केतु की महादशा या अंतदशा चल रही है तो आप केतु के बीज मंत्र का सहारा ले सकते हैं दोस्तों, जिससे आपके जीवन में शुभ फल मिले। और अगर मारक है तो केतु की मारकता में कमी आएगी दोस्तों, ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी केतु की महादशा या अंतदशा में। तो दोस्तों आप इस नवग्रह के बीज मंत्र केवल महादशा और अंतर्दशा में ही प्रयोग करें। जैसे मान लीजिए आपके जीवन में अगर बुध देव की दशा चल रही है तो बुध ग्रह की ही महादशा या अंतर्दशा में बुध देव के मंत्र जाप करें। ऐसा नहीं है कि अगर आपके जीवन में बृहस्पति देवता की महादशा या अंतर्दशा चल रही है और आप बुध देव के बीज मंत्र कर रहे हैं, जो ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चले आपके जीवन में उसी के ही बीज मंत्र उपाय करें दोस्तों। जैसे मान लीजिए अगर आपके जीवन में बृहस्पति देवता की महादशा हो रही है और उसमें राहु देव की अंतर्दशा चल रही है, या मान लीजिए चंद्र देव की अंतर्दशा चल रही है, तो आपको महादशा के बीज मंत्र बृहस्पति देवता की करनी है और साथ में जो चंद्र देव की अंतर्दशा चल रही है उसके बीज मंत्र करने हैं, जिससे आपको उन दोनों ग्रहों से पॉजिटिव रिजल्ट मिले, शुभ फल मिले दोस्तों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।
दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैंने आपको बताया है नवग्रह के बीज मंत्र के बारे में और कितने बार करने से यह सिद्ध हो जाता है। दोस्तों आप सिद्ध हो जाए तो ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दे, आप सिद्ध हो जाए तो उसके बाद भी बीज मंत्र करें, यह आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए शुभ होगा। दोस्तों उसी ग्रह के बीज मंत्र करें जो ग्रह आपके जीवन में दशा अंतदशा में चल रही हो। यह बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों, किसी ग्रह को मजबूत करने के लिए, किसी ग्रह से शुभ फल पाने के लिए बीज मंत्र बहुत अच्छा उपाय है। आप उस ग्रह के बीज मंत्र करें, आपको जीवन में शुभ फल मिलेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप किस ग्रह से जुड़े हुए वस्तुओं का दान कर सकते हैं। आपके जीवन में जो मारक ग्रह होंगे उससे जुड़े वस्तुओं का दान आप कैसे करेंगे या जल प्रवाह करेंगे, कैसे करेंगे दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।